नमस्कार, मेरा नाम है रामकिशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार, और जिसमें हम करते हैं हर बार किसी सिनेमा के स्टार के ग्रहों और नक्षत्रों की बात। लेकिन आज हम इस बार अपने इस शो में करेंगे देश के सुपरस्टार, सिनेमा के सुपरस्टार, जनता के सुपरस्टार और दुनिया भर में इस वक्त चर्चा में बने सुपरस्टार अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात। हम पंडित जी से जानेंगे कि इस वक्त जो हालात हैं देश के, और इस वक्त जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का इशू है, उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो ग्रह दशा है, या उनका जो पिछला जीवन था, या उनकी जो कार्यकाल और कार्यशैली है, या आने वाले वक्त में उनका देश के प्रति जो भाव है और जो देश की सुरक्षा है, जनता है, उसको लेकर उनके जो मंतव्य हैं, और खास तौर से पाकिस्तान को लेकर जो उन्होंने कल अपनी स्पीच दी है, उसमें उन्होंने साफ इंगित कर दिया है कि आतंकवाद नहीं चलेगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। तो ये जो उनका रौद्र रूप है, और जो शेर दिल जांबाज प्रधानमंत्री हैं, और जो दुनिया भर में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है और सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने ग्रह नक्षत्र और अपने भाग्य के चक्र को देखते हुए आखिर अपने इन फैसलों को लेने के लिए किस ग्रह दशा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है? निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन पंडित जी, आखिर हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे क्यों हैं जिनके ग्रह नक्षत्र और भाग्य चक्र उनको सबसे सशक्त प्रधानमंत्री ही नहीं बनाता, बल्कि निडर प्रधानमंत्री भी बनाता है, जो अपने फैसले लेने के लिए कहीं भी कोताही नहीं बरतते। और सबसे बड़ी बात, इस बीच में पाकिस्तान की कौन सी कुंडली जो है कमजोर पड़ रही है, या शुरू से, क्योंकि पाकिस्तान एंटी नेशन कंट्री है, एंटी नेशन है, वो कोई नेशन नहीं, वो एंटी नेशन है। तो जब से वो बना तब से तंग कर रहा है, लेकिन अभी तक भी इंदिरा गांधी के सिवाय कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया। और उनको भी अगर पीछे करके हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस वक्त फैसले लिए हैं, वो फैसले दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त कौन से ग्रह प्रबल हैं जो उनको ये सोचने पर हिम्मत देते हैं कि आप कहो, करो और बढ़ो, हम आपको सपोर्ट करेंगे? वो कौन से ग्रह हैं? देखिए, मैं आपको मेजर ग्रह कौन सा होता है उनका? मेजर ग्रह अगर मैं आपको बताऊं, मैं दिखाऊं आपको, तो 17 सितंबर 1950, और इसमें वडनगर गुजरात से वो जन्मे हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो उनके खून में ही जो गुजराती है, गुजरात अपने आप में ही एक संपन्न देश है, संपन्न शहर है, कह सकते हैं, उसका संपन्न राज्य है। लेकिन मंगल की जो दशा 7 साल उनको चल रही है, वही एक ऐसी दशा है जो उनको सबसे निडर और सबसे सशक्त बनाती है, बहादुर बनाती है।
ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि मंगल का अपने ही घर में लगन भाव में बैठना, यानी कि जो घर अपने ही घर में जो भाव में बैठा है उसी के वजह से अपने आप का अपना एक वर्चस्व, अपना एक निडरता और बात को अपनी तरीके से पेश करना, वो उनको खूब अच्छी तरह। और साथ में सबसे बड़ी बात कि मंगल के घर में मंगल के साथ चंद्रमा का बैठना लगन भाव, वो क्या है कि नीच राजभंग योग बनाता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि मंगल के साथ बैठकर चंद्रमा नीच का हो गया है, और नीच का होने के साथ साथ अगर देखा जाए तो वो नीचता को खत्म करके मंगल के साथ और भी बली हो जाता है। अच्छा। क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और मंगल जो है वो उग्रता का प्रतीक है। लेकिन पंडित जी, जैसे अभी आपने कहा ये ग्रह नीच का है, तो इसमें क्या ये बात भी मायने रखती है? और ये इस बात के भी कारक ग्रह हैं कि आपने प्रधानमंत्री जी को देखा होगा कि वो कहीं भी जाकर किसी के साथ भी बैठकर खाना खा सकते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि वो कौन सी जाति का है, किस संप्रदाय से वो ताल्लुक रखता है या वो कौन है। वो इस बात में कोई भेदभाव नहीं करते। तो क्या ये भी ग्रहों की दशा जो है और प्रबलता जो है काम करती है यहाँ भी? ये सब समान है? बिल्कुल करती है। इसमें क्या है कि गुरु बृहस्पति, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। अच्छा। ठीक है। और गुरु समान है सबके लिए। एक गुरु है, आप जैसे गुरु हैं, तो आपके लिए आपके स्टूडेंट हैं या आपके जो भी कोलीग्स हैं वो सब बराबर हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो यही चीज है जो शनि के घर में गुरु बैठकर चौथे भाव में उनको एक वाणी के थ्रू एक समानता देता है। जैसे आपने कहा कि किसी के साथ बैठ जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, एक बड़ा राज्य हो या छोटा राज्य हो, देश वो भी सब हो, जगह जाते हैं। वो देश भी कोई हो तो उनका आत्मविश्वास देखने लायक है। और इस वक्त जो संकट का समय था भारत के ऊपर, जो देश पर आया, उसमें भी जो उन्होंने अपने हिम्मत और साहस की जो पराकाष्ठा दिखाई है, उसमें कल उन्होंने अपने भाषण में इस बात को साफ कर दिया। ग्रह चाल कहाँ चल रही है, नक्षत्र क्या काम कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखें या सामाजिक रूप से देखें या राजनीतिक रूप से देखें, तो उन्होंने साबित कर दिया कि उनसे प्रबल, ग्रहों का दावेदार और ग्रहों को अपने हिसाब से हैंडल करने वाला कोई भी व्यक्ति या प्रधानमंत्री अभी तक कम से कम 70 साल के इतिहास में, 75 साल के इतिहास में देश में नहीं आया। अटल जी थे, लेकिन अटल जी ने भी कारगिल के टाइम पर थोड़ी सी बचाव की मुद्रा अपनाई थी। यहां पर बचाव की मुद्रा नहीं है। उन्होंने कल साफ कह दिया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है, रोका नहीं है। जहां भी कोई गतिविधि होगी हम शूट करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, और मध्यस्थता नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, उनके ग्रह नक्षत्र चाल जो भी चल रहे हैं इस समय, लेकिन उनसे जुड़े हुए एज ए प्रधानमंत्री जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके ग्रह चाल नक्षत्र भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने उस पर भी सवाल किया है कि पीओके के अलावा हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रबल, सशक्त और मजबूत ग्रह हमारे प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कौन से ग्रह हैं? ये सच है आपकी बात कि आपने जो कहा कि प्रबल कर रहे हैं, और देखा जाए तो मोदी साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शायद हो सकता है कि कुंडली के नक्षत्रों, ग्रहों और अपने भावों को छोड़कर भी वो आगे काम करें। तो आप ये भी कह रहे हैं कि मतलब अगर आदमी प्रबल है, मजबूत है, तो ग्रह उनके हिसाब से बदल जाते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया नहीं बदली है, समाज नहीं बदला है, बल्कि अपने ग्रह और भाग्य भी बदला है, और उनकी वजह से हमारे देश का भाग्य बदल गया है। तो ये कौन से ग्रह हैं? ये सच है आपकी बात कि आपने जो कहा कि प्रबल कर रहे हैं, और देखा जाए तो मोदी साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शायद हो सकता है कि कुंडली के नक्षत्रों, ग्रहों और अपने भावों को छोड़कर भी वो आगे काम करें। तो आप ये भी कह रहे हैं कि मतलब अगर आदमी प्रबल है, मजबूत है, तो ग्रह भी उनके हिसाब से बदल जाते हैं। बिल्कुल। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
दुनिया नहीं बदली है, समाज नहीं बदला है, अपने बल्कि ग्रह भी बदल दिए अपने हैं। ग्रह और भाग्य भी बदला है बिल्कुल सच और है। उनकी वजह से हमारे देश का भाग्य बदल गया है। बिल्कुल। तो ये कौन से ग्रह हैं? ये उनके मैं दिखाऊं आपको तो सूर्य और बुध जो है वो उनके 11वें घर में बैठे हुए हैं अच्छा। और वो केतु के साथ यानी कि बुध के घर में है। तो जब बुध और सूर्य साथ में है, मैंने आपको पहले बताया था कि बुध आदित्य योग बन जाता है और फिर बुध अपने ही घर में है। बुध वाणी का कारक, चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा नीच का हो जाना, उसके बाद में फिर चंद्रमा के नीच के होने के बाद भी और मंगल के साथ बैठना तो नीच राजभंग हो गया। उसके बाद में आपने कहते हैं कि वो जल्दी से कुछ नहीं करते, वह उनका यही ग्रह है जो उनको संयम बहुत है। संयम भी है लेकिन शौर्य भी है। वो इसलिए है कि चंद्रमा मन का कारक है और ठंडा है, पर ठंडा जब मंगल के साथ मिलेगा तो फिर उसका कोई विकराल रूप है। फिर आप वो देख सकते हैं जो आप अभी जो पिछले दिनों। लेकिन मैं कहूंगा कि 12वें घर में शनि की दृष्टि जो है उनकी वो लोकतांत्रिक शक्ति को, राजयोग को और मजबूत करती है और उसके बाद में जो उनकी प्लानिंग और साहस है वो देखने को बनता है। ऐसे ही कुछ उनके नाम है, ऐसे कुछ उनके काम है जो ज्यादातर इस सप्तम वाले घर में यानी कि जो उसका 7वां घर है, 7वां शुक्र का घर है, शुक्र के घर से शुक्र अपने ही घर में और द्वादश भाव में शुक्र अपने ही घर में, लेकिन शुक्र बैठा हुआ है सूर्य के साथ 11वें घर में। तो उन्होंने अपने जो ग्रह का हिसाब किताब है उसको दांव पे लगाकर राष्ट्र को चुना पहले, यानी परिवार है और जो उनका व्यक्तिगत जीवन है उसको एक तरफ रखे उन्होंने राष्ट्र को चुना है और देश को चुना है और वही उनको सबसे अलग बना ऊपर रख के बैठा है। तो ये जो उन्होंने अपने देश को जो चुना है, इसमें क्या ये जो पड़ोस में बैठे हुए लोग हैं ये देश नहीं चुन रहे हैं क्या? ये वैराग्य चुन रहे हैं क्या? या इनको सिर्फ यही जो चुनने के बाद में प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके साथ में वही उनका भाग्य है? पाकिस्तान का भविष्य कैसा है? सर मैं तो कम से कम मोदी जी के रहते भविष्य कैसा है वो बताइए। मैं तो एक चीज कहूंगा कि जो हमारे पड़ोसी हैं या जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर वो अपने या जिनकी मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये तो पंडित जी आप भी जानते हैं कि वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान है मैं लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इस चीज को कहूंगा कि हमारे मोदी जैसा पड़ोसी मुल्क में क्या शायद दुनिया में भी नहीं। दूसरी बात कि वो जो लोग अपने झंडे पर चांद लेकर चल रहे हैं वो अपने आप को बड़ा मानते हैं, उनके झंडे पर चांद है, लेकिन यहाँ तो मोदी जी की कुंडली में बैठा हुआ चांद है, लगन में बैठा हुआ चांद है और मोदी जी की वजह से ही चांद पर झंडा है। चांद पर झंडा है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो झंडे पर चांद लेना इतना आसान नहीं है, चांद पर झंडा होना ये सबसे बड़ी और कुंडली में लेके पैदा होना, वो कुंडली में चंद्रमा को नीच बनाकर अपने लिए प्रबल बनाना, ये सबसे बड़ा काम है और ये मोदी जी वही कर सकते हैं। तो चलते चलते आप एक चीज और बता दीजिए कि मोदी जी जब तक है या जब तक मोदी जी से जुड़े हुए लोग हैं, देश हमारा हिंदुस्तान, तब तक या उसके बाद पाकिस्तान का टाइम कितना है? देखो मैं अगर कहूं कि 11वें घर की मजबूती और बुध आदित्य योग जो उनका है, तो जो अभी पिछले 4 दिन पहले हुआ है तो पाकिस्तान तो अभी खत्म हो जाता है। तो आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए पंडित जी सीधे सीधे जो है वो कुंडली के हिसाब से देखें प्रधानमंत्री जी की, तो उस हिसाब से पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि देखिए मोदी जी हैं तो उम्मीद है, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल है और अगर आपको रहना है तो साफ एक चीज है, पंगा मत लीजिए। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सच। तो ये सिर्फ मोदी जी के रहते हैं या हम सब के रहते हैं? हम सबसे ही मोदी जी हैं और मोदी जी से हम हैं। ये देखा, मैंने जानबूझकर ये सवाल पूछा पंडित जी से। देखिए कभी कभी इस जीवन में, इस दुनिया में ऐसे लोग आते हैं जो रेयर होते हैं, और अगर हम इस हिसाब से देखें और अपने देश के हिसाब से देखें तो राजनीतिक जो हमारा परिवेश और परिदृश्य है उसमें बहुत रेयर अगर देखा जाए तो मोदी जी जैसे लोग पैदा होते हैं, आते हैं और फिर वो रह जाते हैं हमेशा के लिए। तो इस वक्त जो देश के हमारे हालात हैं उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी वीरता के साथ, अपने सहयोग के साथ देश
की रक्षा के लिए जो प्रण और जो शौर्य दिखाया है वो काबिले तारीफ नहीं है। वो होना ही था, पाकिस्तान को भी समझ लेना चाहिए कि मोदी जी अपनी कुंडली में चांद लेकर पैदा हुए हैं। झंडे पर चांद लगाने से कोई सूरज नहीं मिलता है, और सूरज जो है वो भी हमारे पास है, ये भी ध्यान वो रखें। आप ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देश के साथ रहें, प्रधानमंत्री जी के साथ रहें, और चैनल को लाइक करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, और तब तक के लिए इंतजार भी करते रहें कि अगली बार, ये हमने अपने रूटीन से हटके प्रधानमंत्री जी की कुंडली को देखने के बाद उन पर ये शो किया था, क्योंकि इस वक्त जरूरत थी। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया भर के जो सबसे बड़े सुपरस्टार है, सिनेमा विद स्टार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंट्री विद स्टार की बात कर रहा हूं, लाइफ विद स्टार की बात कर रहा हूं, और नेशन विद स्टार्स की बात कर रहा हूं, वो है मोदी जी। आप देखते रहें और चैनल जरूर आगे बढ़ाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, आप अपना ख्याल रखें।